पश्चिमी बंगाल के लोगों की राजनीतिक चेतना को भ्रमित करने के लिए ममता बनर्जी बार बार पार्टी में पुराने युवा झगड़े को बाहर निकाल रही है। लोग उसे सुनना नहीं चाहते। पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के अंदर सब कुछ सही नहीं चल रहा है। यहाँ पर वरिष्ठ बनाम युवा नेताओं की एक अलग ही सियासी लड़ाई छिड़ी हुई है। लंबे समय से ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि अभिषेक बनर्जी की वजह से टीएमसी के ही कई वरिष्ठ नेता खफा चल रहे हैं। अब इस बीच एक बार फिर ओल्ड बनाम यंग गार्ड के विवाद पर अभिषेक बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। कुछ दिन पहले ही अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अगर आने वाले समय में अभिषेक बनर्जी को भाजपा मुख्यमंत्री बना दे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। अब उस बयान में वैसे तो अधीर ने ममता बनर्जी का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन जानकारों के मुताबिक वो सीधी चुनौती बंगाल की मुख्यमंत्री को ही थी। उन्हें संकेत दे दिया गया था कि उनकी सीएम कुर्सी अब खतरे में है। अभिषेक बनर्जी ने इस बात पर जोर दिया है कि अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। अभिषेक का मानना है कि उम्र के लिहाज से लोगों की कार्य क्षमता कम होती है। जो कार्य 30 की उम्र में किया जा सकता है, 56 साल की उम्र में उतने प्रभावी अंदाज से नहीं किया जा सकता। ममता के साथ तल्खी की अटकलों पर टीएमसी नेता ने साफ कर दिया है कि पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री इस समय वरिष्ठ और युवा दोनों नेताओं को साथ लेकर चल रही है। वैसे टीएमसी में ओल्ड बनाम यंग गार्ड की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। इस विवाद ने नाटकीय मोड़ उस समय ले लिया था जब ममता बनर्जी ने खुद तल्ख अंदाज में कहा था कि पार्टी के सीनियर नेताओं को भी पूरा सम्मान मिलना चाहिए। उन्होंने उस तरफ को भी सिरे से खारिज कर दिया था जहां कहा गया था कि वरिष्ठ नेताओं को संन्यास ले लेना चाहिए। बड़ी बात यह है कि सीएम ममता के उस बयान के बाद भतीजे अभिषेक बनर्जी ने तो अपने विचार रखे थे। उनका मानना था कि पॉलिटिक्स में भी रिटायर होने की एक उम्र होनी चाहिए। उन्होंने तब भी यही तर्क दिया था कि एक उम्र के बाद कार्य करने की क्षमता कम होने लगती है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि पश्चिमी बंगाल में टीएमसी के अंदर यह जो अंदरूनी लड़ाई छिड़ी है, इसका फायदा कांग्रेस बीजेपी और भी उठाने की कोशिश कर रही है। वहीं पश्चिमी बंगाल में जो हुआ वह आपत्तिजनक और आपराधिक है। ईडी का दावा है कि 10,000 करोड़ रुपए का राशन वितरण घोटाला है, जिसमें से करीब 2,000 करोड़ रुपए हवाला के जरिए दुबई पहुंचाए गए हैं। पर ममता बनर्जी की तानाशाही का परिणाम है कि उनके कार्यकर्ता बेखौफ हर जगह का फैसला अपने ढंग से करना चाहते हैं और इसके लिए खुलेआम हिंसा का सहारा लेते हैं। पश्चिमी बंगाल के लिए यह नई बात नहीं है। चुनावी हिंसा एवं प्रतिहिंसा तो वहां लगातार चलती रहती है। ममता अपने कार्यकर्ताओं का गलत एवं अलोकतांत्रिक तरीके से समर्थन एवं सहयोग करती है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा है। कार्यकर्ता केवल कानून की धज्जियां ही नहीं उड़ाते, बल्कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का भी दुरुपयोग करते हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।